मैं जी बीमार हूँ। लात कट गई है। दिल भी कम कम काम करता है। तो मजबूर हूँ। घर में छोटा सा घर है, वहीं वाशरूम है, वहीं सब कुछ है। मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रेलवे की इतनी कच्ची बाड़ियाँ हैं। मैं किसी से कोई पैसा या भीख नहीं मांग। इतना बड़ा प्लेयर हूँ, रेलवे के घर में रहता था। वो रिटायर के बाद निकालना था, वो निकल गया हूँ। अब मैं रोड पे बैठा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने साल साइकिलिंग कंपटीशन में मेडल्स जीतते रहे और रेलवे की जानिब से आप जो है वो खेलते रहे। मैं कोई 15 से 20 साल तक रेलवे की तरफ से खेला हूँ। फिर पाकिस्तान के लिए मेडल है, साहब गेम में मेडल है, कॉमनवेल्थ में जहाँ जाता था इनको मेडल लेके देता था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का हर जगह मुझे कोई लगाते थे ये। इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे इज्जत दी है स्पोर्ट्स वालों ने। पर अब ये मेरी पोजीशन है कि मैं बस परेशान हूँ, तंग हूँ। तो ये आपकी टांग जो है ये शुगर के बायस इसको काटना पड़ा है डॉक्टर्स को। हाँ जी, ये शुगर के बाद उन्होंने टांग काट दी है। और ये अब मेरे पास दवाई के भी इतने पैसे नहीं है। मेरी पेंशन 35-36 हज़ार है, उससे मेरा कुछ नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समदानी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अलबर रईस। आज की स्टोरी कुछ यूं है कि नज़ाकत अली जो साइकिलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रेलवे की जानिब से साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन्स जीतते रहे और मुतअद्दिद बार दर्जनों गोल्ड मेडल जो है वो रेलवे को ला कर दिए, जीत कर दिए। आज बेयारो मददगार की जिंदगी जी रहे हैं। शुगर के बायस भी रेलवे में साइकिलिंग करते रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं है और एक मरले के घर में बेयारो मददगार अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शुगर के बायस इनकी टांग भी कट गई, लेकिन इनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। इनसे बात करते हैं कि अब ये अपनी तबीयत के हवाले से कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी बीमार हूँ। लात कट गई है। दिल भी कम कम काम करता है। तो मजबूर हूँ। घर में छोटा सा घर है, वहीं वाशरूम है, वहीं सब कुछ है। मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रेलवे की इतनी कच्ची वादियाँ हैं। मैं किसी से कोई पैसा या भीख नहीं मांगता। इतना बड़ा प्लेयर हूँ, रेलवे के घर में रहता था। वो रिटायर के बाद निकालना था, वो निकल गया हूँ। अब मैं रोड पे बैठा हूँ। रेलवे अफसरान के आगे अपील है। चेयरमैन, मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर भी चाहें तो मुझे लीज कर दें या किराए पे घर दे दें या रेलवे की जगह का किराया ले लें। मैं नहीं मांगता इनसे कि मुझे वैसे ही दे दें, और भी लोग मांगेंगे। मुझे वैसे ही लीज कर दें, तो जगह किराए पे दे देंगे। ये किराया इसका 3,000, 4,000, 5,000, जो भी आपके जगह का किराया वो ले लें। हज़ारों कच्ची वादियाँ हैं। इतनी कच्ची वादियाँ हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी बयान। रेलवे को इतने मेडल दिए, गोल्ड दिए। जब मैं सिल्वर हुआ मैंने साइकिलिंग छोड़ दी है। 20 टूर है मेरे। आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने साल साइकिलिंग कंपटीशन में मेडल्स जीतते रहे और रेलवे की जानिब से आप जो है वो खेलते रहे। मैं कोई 15 से 20 साल तक रेलवे की तरफ से खेला हूँ और मेडल ही दिए। उसके बाद इन्होंने मुझे पाकिस्तान का कोई लगा दिया। फिर पाकिस्तान के लिए मेडल है, साहब गेम में मेडल है, कॉमनवेल्थ में जहाँ जाता था इनको मेडल लेके देता था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का हर जगह मुझे कोई लगाते थे ये। इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे इज्जत दी है स्पोर्ट्स वालों ने। पर अब ये मेरी पोजीशन है कि मैं बस परेशान हूँ, तंग हूँ। तो ये आपकी टांग जो है ये शुगर के बायस इसको काटना पड़ा है डॉक्टर्स को। हाँ जी, ये शुगर के बाद उन्होंने टांग काट दी है। और ये अब मेरे पास दवाई के भी इतने पैसे नहीं है। मेरी पेंशन 35-36 हज़ार है, उससे मेरा कुछ नहीं बनता। अब 15 हज़ार की दवाइयाँ खाता हूँ और बाकी बिजली के बिल आते हैं। बस मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उनकी मेहरबानी है। रेलवे के घरों में पानी का बिल कम आता है, और भी कई सहूलतें देते हैं। एक बेटा मेरा TLF में मुलाजिम है, वो पक्का होगा तो शायद कोई घर मिल जाए, नहीं तो जब तक तो मैं इंतज़ार करूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने रेलवे को इतना कुछ दिया, इतने एजाज आपके नाम पर रहे, मतलब अकेले तौर पे अगर मैं कहूँ इंडिविजुअली तौर पर आपके नाम पर रहे। 3 साल हो गए आपको रिटायर हुए हुए। आपको आपकी रिटायरमेंट के पैसे मिल गए? क्योंकि रेलवे वाजबात की अदायगी के हवाले से इस टाइम काफ़ी जो है वो पीछे है कि 2-2 3-3 साल लोगों को रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिल रहे। हाँ जी, अभी कोई 15 दिन हुए इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, अल्लाह इनका भला करे। थोड़े थोड़े करके दे रहे हैं,
आपको पैसे? हाँ, जो पहले मेरे थे ना, वो तनख्वाहें होती हैं वो देते हैं, फिर ये हर महीने काटते हैं वो देते हैं। अब बड़ी ग्रेजुएटी थी मेरी जो बनती है मैं दे दी। अब आपके तमाम वाजिबात रेलवे की जानिब से क्लियर हैं? हाँ जी, के लिए। अच्छा, तो रेलवे में अब कोई ऐसा बंदा या कोई आपका ऐसा जो पुराना कोई दोस्त जो एक अच्छी पोस्ट पे हो, कोई अच्छे लेवल पर हो, उन्होंने आपकी रेलवे की जानिब से या पर्सनली तौर पर आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, मैं 3 4 5 लाख रुपए लगा बैठा हूँ उसमें जो मुझे मिले हैं। तो अभी तक मैं रोजाना 3 हजार 4 हजार की दवाई में पे लग जाते हैं, मेरे पट्टी पे 1000 लग जाता है। तो गोलियां 200 200 रुपए की गोली है, 250 250 की। 2 टाइम गोलियां खाता हूँ, फिर दिल की दवाई खाता हूँ, फिर शुगर की खाता हूँ, यूरिक एसिड की खाता हूँ, सारा दिन दवाई खाने में, शरबत पीने में। अब मेरे खुराक क्या खानी है, दवाई इतनी महंगी है तो मेरे से पूरी नहीं हो रही। आपने अभी तक रेलवे को कोई एप्लीकेशन दी है, किसी अफसर से राब्ता करने की कोशिश की है कि जी मैं बेयारो मददगार हूँ, मैं रेलवे की जानिब से इतना खेलता रहा हूँ और आप लोगों को एजाज मतलब मेडल्स मैंने जितवाए हैं, तो किसी अफसर से अभी तक आपने राब्ता किया है? हाँ जी, वर्क साहब के स्पोर्ट अफसर मेरे घर भी आए थे, फल भी दे गए थे और थोड़ा सा मुझे पैसे भी दे गए, थोड़े से, बहुत थोड़े, बस गुजारा था, मैं अब क्या बयान करूँ। उनकी मेहरबानी है, आए थे मेरी खबर लेने के लिए, वर्कशॉप डिवीजन के स्पोर्ट अफसर। उनका नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता, मेरे घर तो शहजाद साहब लेके आए थे, हमारे वेलफेयर है वो। शहजाद साहब इंचार्ज हैं स्पोर्ट्स के, करीबन भी उनकी इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे लेके दिए बस। अच्छा, ये जिस घर में आप रह रहे हैं इसकी इसका रकबा कितना है टोटल? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1 से 1.5 मरले से ज्यादा नहीं है। एक मरला ही बनती है, 8 फुट मत्था है, 30 फुट लंबी है, 25 फुट, बस 8 फुट मत्था है इसका। तो ये बस बालद का था पड़ा हुआ, तो मैं आगे रस्सी लुका ली है, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब आपका क्या मुतालबा है रेलवे से? ज़ाहिर बात है कि आप एक गोल्ड मेडल होना, सिल्वर होना एक बड़े एजाज की बात है। आपने साइकिलिंग में अपना लोहा मनवाया, अपने दौर में अपना सिक्का मनवाया और रेलवे को मेडल्स जीत कर ला कर दिए। आज रेलवे आपको पूछ भी नहीं रहा कि सिर्फ इस वजह से कि आप रिटायर हो चुके हैं। आपका क्या मुतालबा है, क्या अपील है रेलवे इंतजामिया से, हुकूमत से, वजीर आला पंजाब से कि आपकी किस लेवल पर जाकर हेल्प की जाए? देखो जी, पंजाब वाला को तो आजकल फोन चलता है ना, मरीम नवाज साहब का। तो रेलवे चेयरमैन चाहे तो मुझे लीज कर दे, रेलमैन चाहे तो मेरे से किराया ले ले। छोटे छोटे छप्पड़ हैं उधर हमारे इलाके में, और भी लोग उधर घेर लेते हैं बदमाशी से, लड़ाई से। मुझे रेलवे अफसर कहेंगे ये तुझे हम 3 मरले की जगह ये तुझे लीज करते हैं, जो लीज का पैसे हैं मैं, जो मेरे पास आए हैं मैं दे दूंगा, बना मैं खुद लूंगा, मेरा कोई इनके आगे मुतालबा नहीं है, लड़ाई नहीं है। चेयरमैन लीज कर सकता है, मिनिस्टर लीज कर सकता है, जीएम साहब लीज कर सकते हैं, सेक्रेटरी लीज कर सकता है। लीज कर दें या किराए पे दे दें, जो भी नॉर्मल किराया लगाएंगे मैं दे दूंगा इनको, पहले कहते हैं पहले जमा करा दूंगा। और भी दुकानें देते हैं, बड़ा कुछ देते हैं। हमें भी किसी कच्ची बादी में छोटा सा घर लाट जगह लाट कर, आपका ये मुतालबा है कि रेलवे आपको जगह अलॉट कर दे, बना आप खुद लेंगे, मैं खुद क्योंकि लूँ। इस 1 मरले के घर में आपका गुजर गुजारा जो है वो मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। कितने बेटे बच्चे जो हैं वो शादीशुदा हैं? शादीशुदा को 3 4 तो शादीशुदा है, बस एक ऐसे ही है। तो जिंदगी गुजार रहा है वो भी, बस जो खर्चा होता है, ये वाइफ है आपके सामने बैठी है, तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह इनका भला करे। मैं, मेरी अपील है हुक्मरान से, मरीम नवाज से, उनका एक फ़ोन या मिनिस्टर का एक फ़ोन मेरे लिए थोड़ा सा मुझे कच्ची बादी छप्पड़ में जगह दे देंगे, मैं आप आस्ता आस्ता बनाता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। ये एक रेलवे का जीएम चाहता है वो दे सकता है, डीएस फुल अख्तियार रखता है, डीएस डीएन बहुत ताकत रखते हैं, डीएन वगैरह और अफसरान कई ताकत रखते हैं। मुझे 4 चद्दर लगा के आगे से कि इसको बना लो, इसका हमें किराया दे दो, मैं किराया दे दूंगा या लीज के पैसे दे दूंगा।
आपने नज़ाकत अली नेशनल चैंपियन साइकिलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने महकमा रेलवे की जानिब से साइकिलिंग के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जीते और महकमा रेलवे को सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट करवाया। इसके बावजूद आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेयारो मददगार की जिंदगी जी रहे हैं। शुगर के बायस एक टांग कट चुकी है और एक मरले के घर में जहां पर अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारने पर मजबूर हैं। मेरा कैमरामैन खुजैमा अगर मेरे पीछे आपको दिखा सके तो ये मेडल्स हैं, बड़ी तादाद में दर्जनों मेडल्स यहाँ पर दीवार पर लटके के लटके ही सिर्फ मिट्टी की धूल अपने ऊपर चिमटवा रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब इनकी एक तस्वीर, यादगार तस्वीर, नज़ाकत अली गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल चैंपियन साइकिलिस्ट, और इनके घर पर लगी है और ये भी सिर्फ धूल की जीनत बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर महकमे की जानिब से जो इनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, अगर मैं महकमे से पर्सनली तौर पर अपील करता हूँ, जिसमें मिनिस्टर रेलवे, चेयरमैन रेलवे, सेक्रेटरी रेलवे और उसके बाद जो है वो डीएस मुगलपुरा डिवीजन वर्कशॉप जो है, उनके जीएम रेलवे के साथ साथ तमाम जो आला अफसरान हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि ये आज बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। एक मरले के घर में वॉशरूम, चारपाइयां लाइन में हैं, बाहर दरवाजा निकलते ही गली है और गली निकलते अंदर आते साथ ही इनकी चारपाई है और इनका कुछ करें। ये अरसा दराज तक इन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 32 साल अपनी जिंदगी के आपको और आपके महकमे को दिए हैं और सिर्फ सादा तौर पर नहीं, आपके और आपके महकमे को गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट करवाया है। इनकी खुदारा इनकी सुनवाई करें, इनको कुछ ना कुछ इस तरह का मामला करें इनके साथ कि ये अपनी जिंदगी आगे की जो जिंदगी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें। अगली वीडियो तक अपने मेजबान मोहम्मद अलबर रईस को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।